सम्मानित दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल प्रकाशन में आपका स्वागत है। और आज हम ले चलते हैं गंज वासुदा के शैलेंद्र सक्सेना जी। जाबाज प्रवक्ता एवं प्रखरता के कारण सत्य माने जाते हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को एक आश्वासन देना चाहते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कर दीजिए, नहीं बाद में मत कहना कि सरकार गिर गई। छोटे भाई का संदेश शिवराज सिंह चौहान को, आइए सुनते हैं। मित्रों नमस्कार। अभी हम सभी अतिथि शिक्षक, चाहे वे वर्ग 1 के हों, 2 के हों या 3 के हों, हम सभी साथियों ने यह विचार किया है। आज एक समाचार वायरल हो रहा है। अपने हक को मांगने के लिए, न्याय को मांगने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों पर, जो संविदा में कार्यरत थे, जिन्होंने कोरोना के दौरान कोरोना योद्धा बनकर हजारों लोगों की जान बचाई थी, अपनी जान पर खेलकर, और इनमें कई साथी शहीद भी हो गए। हमारे ऐसे साथियों को जब वे न्याय की मांग करने के लिए शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, तब मध्य प्रदेश की हिटलर शाही सरकार ने उनको अमानवीय तरीके से गिरफ्तार किया है तथा उनको अपराधियों की भांति रस्सी से बांधकर ले जाया गया है। यह घोर अन्याय है। इसको पूरे मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो लोकतांत्रिक तरीकों में विश्वास करता है सहन नहीं करेगा। आइए हम सभी इन साथियों का हर प्रकार से साथ दें तथा इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हम लोग भी, चूंकि हम लोग भी अतिथि शिक्षक हैं या अतिथि विद्वान हैं या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या आउटसोर्स कर्मचारी हैं या विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्य करने वाले, हम लोग सरकार के अंग हैं, लेकिन सरकार की यह तानाशाही नहीं चलेगी। हम आदरणीय शिवराज जी का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन आपसे निवेदन करते हैं, इन संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की तत्काल प्रभाव से रिहाई करवाइए और इसके लिए जो जिम्मेदार है, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको तत्काल बर्खास्त करें, चाहे वह अधिकारी हो या मंत्री हो। यदि आप में संवेदनशीलता है आदरणीय शिवराज जी, तब आपको निश्चित रूप से यह कार्य करना पड़ेगा। हम सभी आपके विरोधी नहीं हैं, लेकिन इस प्रकार का अमानवीय बर्ताव सहन नहीं किया जाएगा। गरीबों की बद्दुआएं मत लीजिए। गरीबों की हाय कभी खाली नहीं जाती। कहीं ऐसा ना हो कि इस प्रकार की उपेक्षा आप पर एवं आपकी सरकार पर भारी पड़ जाए, फिर न कहना छोटे भाई तुमने बताया नहीं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सदैव आपका शैलेंद्र सक्सेना। लोगों को रोजगार दूंगा। मैं तो कहता हूं आप संविदा वालों को दे दो, जो आप ठेके में देते हो उनको दे दो, आप अतिथि शिक्षक को दे दो। ये तो आप करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने लिया है। कर्जे का क्या करते हैं? कर्जे से बड़े बड़े ठेके देते हैं। मैं 1 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। मैं तो कहता हूं आप संविदा वालों को दे दो, जो आप ठेके में देते हो उनको दे दो, आप अतिथि शिक्षक को दे दो। ये तो आप करेंगे नहीं। ये क्या करते हैं? सबसे ज्यादा कर्जा पूरे देश भर में मध्य प्रदेश ने लिया है। कर्जे का क्या करते हैं? कर्जे से बड़े बड़े ठेके देते हैं। मेरे मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों, आपको कैसे उदाहरण चाहिए? आप देख सकते हैं एक कुत्ता दीवार को फांग रहा है और इस तरह से कितनी बार उसको उछाल रहा है। हम लोगों को भी 52 जिले के अतिथि शिक्षकों को एक साथ मिलकर इस दीवार को फांदना होगा। हम एक दिन ज़रूर नियमितीकरण पाएंगे। जिस तरह से ये डॉग अंतिम बार में अपनी दीवार को फांग जाता है, हम लोग नियमित हो सकते हैं, क्यों नहीं? कि ये निगम मंडल के बाकी अस्थायी संविदा वर्गीय, इनको क्या स्थायी किया जाएगा? तो इनके पास जवाब नहीं है। कहते हैं, हर बार ये कहते हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है और ये इनको शासन को जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये इनके विरुद्ध हैं। न किसी संविदा कर्मी को, न किसी आउटसोर्स को ये नियमित करने जा रहे हैं। ये इन्होंने साफ इस प्रश्न के उत्तर में कर दिया है। पूछा, ऐसी एग्जाम्स जितनी भी आप लेते हैं उसमें कितनी पैसा आज तक व्यापम में जमा है, सरकार के पास जमा है?
तो सरकार ने उत्तर दिया कि 5 अरब रुपया हमारे पास बेरोजगारों का जमा है। मैंने इस पर एक आशाकीय संकल्प लाया और कहा कि इन बेरोजगारों से आप किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यय लेते हैं या पैसा लेते हैं तो ये अन्याय है। विधानसभा में लगाए गए जीतू पटवारी के एक सवाल पर ऐसा जवाब निकलकर सामने आया जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन सक जाएगी। दरअसल पटवारी के सवाल पर सरकार ने ये माना है कि पिछले 10 सालों में वो प्रदेश के बेरोजगारों से परीक्षा फीस के नाम पर 500 करोड़ से ज्यादा राशि वसूल चुकी है। इस जानकारी के सामने आने के बाद जीतू ने मांग की कि वो अब व्यापम के जरिए होने वाली परीक्षाओं की फीस वसूलना बंद कर दे। आदरणीय मध्य प्रदेश के वो युवा साथी जो व्यापम के माध्यम से सरकार के अन्य विभागों में कई विभागों में नौकरियां करना चाहते हैं, वो मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है, हमारे माता पिता के खर्चे पे हम पलते और बढ़ते हैं, हर बार एग्जाम देते हैं और हमें फिर भी नौकरी नहीं मिलती। पर एग्जाम का जो फॉर्म भरते हैं उसका भी सरकार बेरोजगारों से पैसा लेती है, तो इसके खिलाफ आप आवाज उठाओ। साथियों, मैंने आपकी भावना को समझा और आप जिस तरीके से बार बार आंदोलित होते हैं, मुख्यमंत्री के, सरकार के, जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में ये सब बातें लाते हैं, उस भाव को मैंने विधानसभा में रखा। जब विधानसभा में उस बात को रखा और मैंने पूछा कि इस साल कितनी एग्जाम में कितना पैसा बेरोजगारों से आपने एकत्रित किया, तो 114 करोड़ रुपया हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों से हमारे व्यापम के माध्यम से सरकार ने इस साल इकट्ठा किया। मैंने पूछा ऐसी एग्जाम्स जितनी भी आप लेते हैं उसमें कितनी पैसा आज तक व्यापम में जमा है, सरकार के पास जमा है, तो सरकार ने उत्तर दिया कि 5 अरब रुपया हमारे पास बेरोजगारों का जमा है। मैंने इस पर एक आशाकीय संकल्प लाया और कहा कि इन बेरोजगारों से आप किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यय लेते हैं या पैसा लेते हैं तो ये अन्याय है। एक तो रोजगार नहीं है और फिर एग्जाम लेने के पैसे लेते हैं, तो सरकार का क्या काम है। तो साथियों, इसका शासकीय संकल्प मैंने प्रस्तुत किया है सदन में। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, आप चूंकि मुझसे हमेशा ये शिकायत करते थे, मैंने अपना रोल प्ले किया है, पर यह सरकार हठधर्मिता सरकार है। ये सरकार शिवराज की लूट की सरकार है, सुनना नहीं चाहती, समझना नहीं चाहती। लोकतंत्र को ये वीडियो भी इसीलिए मैंने पब्लिक डोमेन में भेजा है कि ये सदन में हम बात नहीं कर सकते, उसकी व्यवस्था नहीं बनाना चाहती। तो साथियों, समझो, जागो और इनकी करनी और कथनी के अंतर को समझो। धन्यवाद। इस खुलासे के बाद जीतू पटवारी प्रदेश के युवाओं से भी अपील कर रहे हैं कि वो व्यापम की परीक्षाओं को शुल्क मुक्त करने के लिए आंदोलन करें। क्योंकि मुद्दा युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे में लाजमी है कि इसका कोई असर भी देखने को मिले। और चुनावी साल में सरकारी परीक्षाओं में फीस का मुद्दा क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मध्य प्रदेश में तरह तरह की जगह निकाली जाती हैं, तरह तरह के नियम निकाले जाते हैं, किंतु मध्य प्रदेश में कई भ्रष्टाचार होने के कारण क्या होता है। देख लीजिए, मध्य प्रदेश के वर्ग 1 की परीक्षा 1 मार्च 2023 से प्रारंभ होगी। क्या मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का इसमें कोई प्रावधान होगा या नहीं? और तो और आपको बता देते हैं कि हम लोगों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया है। आइए बताते हैं कि अब नई भर्ती में यदि आपने 4 उत्तर गलत दिए हैं तो आपका माइनस मार्किंग किया जाएगा। मेरे मध्य प्रदेश के जाबाज अतिथि शिक्षकों और अन्य युवाओं, इस नेगेटिव मार्किंग को हटवाना चाहिए और नहीं हम लोगों का बड़ा आघात होने वाला है। आप सोच रहे हैं और समझ रहे हैं। इस तरह से सभी मध्य प्रदेश के 52 जिले के अतिथि शिक्षकों से आह्वान करते हुए हम ये दुख व्यक्त करते हैं कि पीवी नेगेटिव मार्किंग को हटाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं हुई है और सभी लोग सरल रूप से शिक्षा विभाग में जाकर आज राजा बनकर बैठ चुके हैं। हम लोगों के लिए भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बता देते हैं कि हम लोगों को कितना खून चूसोगे, वैसे ही आप लोग हमारा 16 वर्षों से खून चूस रहे हो और अब हम कितना पढ़ेंगे, जो कि एकदम सही होगा तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। और यदि सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम लोगों की ज़िंदगी में क्या होगा। जिस तरह से मामा शिवराज सिंह चौहान नाच रहे हैं उसी तरह से हमें नचा रहे हैं। इसका आप देख पा रहे होंगे कि मामा की कितनी बड़ी करतूतें आज निकलकर सामने आ रही हैं। यदि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक और बेरोजगार युवा आज नहीं जागा तो तुम्हारे साथ आने वाले भविष्य में इतना कुछ होगा, तुम शायद जी भी नहीं पढ़ पाओगे और हमेशा आत्महत्या करके मर जाओगे। आइए एक
वीडियो से मिलवाते हैं। स्वयं शिक्षा मंत्री हूं, अपराधी होगा, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इन 10 सालों से इन जितनी कोचिंग संस्थाएं चल रही है, इनकी जितनी परीक्षाएं हुई है, उनके परीक्षा के रिजल्ट के साथ आप एक टीम लगा करके इनका पोस्टमार्टम करो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बीमारी कहाँ से चली है। ये बीमारी इन व्यवसायियों के थ्रू चली है। मैं और आप पेपर आउट करेंगे, पेपर लाऊंगा, 5 लाख दे दूंगा, 8 लाख दे दूंगा, मैं क्या 2 करोड़, 5 करोड़, 8 करोड़ दे सकता हूं क्या भैया? ये सारे के सारे जो पैसे देने वाले बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जो कोई 10 करोड़ में पेपर ले जाता है, कोई 3 करोड़ में ले जाता है, कोई 2 करोड़ में ले जाता है, फिर अपने कोचिंग संस्थान में रिजल्ट लाता है, उसके बाद बड़े बड़े पोस्टर बाहर लगाता है, मेरा 100% सिलेक्शन। ये है बीमारी की जड़। अगर मार करना चाहते हो तो यहाँ करो, तब तो जाकर के इसको कोई रोक सकोगे। बाकी से केवल मन को संतुष्ट करने का काम करो तो ये राजस्थान के उस गरीब बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा, जो बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, अपने घर में बूढ़े माँ बाप को भूखे मार के पढ़ता है और उसके बाद परीक्षा के लिए जाता है, रोता हुआ घर लौटता है। क्या दुख नहीं होता है? हम लोगों के मन में कोई रहम नहीं है कि आखिर उस बच्चे का क्या होगा जो अपनी बड़ी पीड़ा के साथ पढ़ रहा है। इन सारे पैसे वाले लोगों के पास में आपने सारी सरकारी नौकरियों को भेज दिया। मैं बहुत कड़वा सच बोल रहा हूं, आज जो पिछले 8 साल में नौकरी में लगे ना, उन सबका भी पोस्टमार्टम कराओ, आपको लगेगा आधा फर्जी मामला निकलेगा। कोई है नहीं, कोई सोचने वाला है इस पर कि आखिर उसके दर्द को कौन जानेगा, है ना। जिस प्रकार से हमने परीक्षा के माध्यम से इन पैसे वाले लोगों को उतार करके सारे के सारे उन गरीबों की आशाओं के ऊपर पानी फेर दिया। रात और दिन पढ़ता है, भूखा प्यासा पढ़ता है, घर बेच करके पढ़ता है, खेत बेच करके पढ़ता है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं होता तो जहर खा के मरता है। कोई इस पीड़ा को समझने के लिए तैयार नहीं है और हम इस कानून को ला करके दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा कानून कर दिया, इस कानून से कुछ भी नहीं होगा। मैं आज आपको कह रहा हूं, जिन लोगों को ड्यूटी पे लगाया, इसको लगाने वाला दोषी कौन है? केवल इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।